जादू से भरे हुए राज्य ग्रंगाया में एक लेजेंडरी ग्रैंड आर्क मेज तेजी से मशहूर हो गया। एक हीरो के तौर पर जिसने इंसानियत को जीत दिलाई एक खौफनाक दूसरी दुनिया के युद्ध में। उसकी क्रेजी मैजिक स्किल्स और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ने हजारों लोगों की जान बचाई और पूरी दुनिया में शांति लौटाई। लोग उसकी इज्जत करते थे, उसकी तारीफ करते थे और हमेशा के लिए उसके आभारी थे, या ऐसा वो समझता था। उसके नाम पर रखे गए एक विशाल सेलिब्रेशन के दौरान राजा ने अचानक एक चौंकाने वाली अनाउंसमेंट कर दी। जो हीरो ने दुनिया बचाई उसी को अब देश निकाला दिया जा रहा था। राजा ने उसकी अचीवमेंट्स तो मानी, पर बोला कि आर्क मेज की इतनी ज्यादा पावर अब लोगों को डराती है, खासकर जब शांति वापस आ चुकी है। और बात और भी बड़ी तब हो गई जब उसके वाइन में छुपके से एक सीलिंग ड्रग मिलाई गई और उसके अपने चुने गए एलिमेंटल फॉलोअर्स झूठे आरोपों की वजह से उसके खिलाफ हो गए। मौत के सिर्फ कुछ पल पहले उसने एक खुफिया पुनर्जन्म स्पेल कास्ट किया और 3000 साल बाद एक मॉडर्न हॉस्पिटल में जाग गया। उठते ही उसे पता चलता है कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट के बॉडी में आ गया है, शियोबाना आसुमा। और सबसे शॉक करने वाली बात यह थी कि इस लड़के का नाम भी उसी का नाम था। अलार्म्स बज गए, स्टाफ भाग कर आ गया और सबकी आंखें फट गईं देखकर कि आसुमा बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था। उनके हिसाब से यह चमत्कार था, क्योंकि वो तो पौधों की हालत में था बिना किसी उम्मीद के। डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रखने आता है, पर आसुमा तो डीप सोच में खोया हुआ होता है। उसे समझ आ जाता है कि पुनर्जन्म स्पेल काम कर गया है। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो स्टाफ की बोली समझ पा रहा था। उसका पहला गोल था इस नई दुनिया की लैंग्वेज और सिस्टम समझना। वो स्टाफ से पूछता है कि यहाँ सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ मिलेगी। स्टाफ बताने में हिचकिचाता है, तो आसुमा एक नर्स पर माइंड कंट्रोल यूज कर लेता है ताकि वो सही डायरेक्शंस बता दे। आसुमा को एक बैग दिखाई देता है और वो पूछता है क्या ये उसका है। नर्स, जो अब उसके कंट्रोल में थी, हाँ बोल देती है। डॉक्टर को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो इतनी आसानी से सब क्यों बता रही है। आसुमा अपना बैग उठाता है और बिना पीछे देखे हॉस्पिटल से निकल जाता है। स्टेशन पर उसे अपने बैग में एक स्मार्टफोन मिलता है और क्योंकि वो इसे पहचानता नहीं, वो पास खड़ी लड़की से पूछता है। वो इसे मेटल प्लेट बोलता है, पर लड़की उसे बताती है कि ये स्मार्टफोन है। आसुमा फिर अपनी एबिलिटी फोन पर यूज करता है और एनालिसिस ये बताता है कि ये भी एक टाइप का मैजिक डिवाइस ही है जिससे वो कोई भी इन्फो निकाल सकता है, जिसमें वो लाइब्रेरी भी शामिल थी जिसे वो ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद वो ट्रेन में चढ़ जाता है और फोन को एनालाइज करता रहता है और उसे समझ आ जाता है कि लाइब्रेरी जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि फोन से ही उसने इस दुनिया का बुनियादी ज्ञान समझ लिया। उसे ये भी पता चला कि ये डिवाइस लोगों को दूर तक बात करने या कोई भी इन्फो तुरंत सर्च करने की एबिलिटी देता है। उसे अंदाजा होता है कि उसकी मौत को 3000 साल हो चुके हैं और मैजिक टेक्नोलॉजी पूरी तरह से गिर चुकी है। अब सब कुछ साइंस से चल रहा है, चाहे ये आसान लगता हो। आसुमा को ये सब कुछ बेसिक ट्रिक्स ही लगती हैं। उसे दिख रहा था कि वो वापस उस शांतिपूर्ण दुनिया में आ गया है जिसे बचाने के लिए उसने अपनी जान तक दे दी थी। थोड़ी देर बाद वो उस लड़के के घर पहुंचता है जिसके बॉडी में वो जागा है और उसे पता चलता है कि पूरा परिवार मर चुका है। टेबल पर एक डायरी रखी होती है और जैसे ही वो उसे खोलता है उसे पता चलता है कि लड़का मरना चाहता था, क्योंकि उसके क्लासमेट्स और टीचर भी उसे परेशान करते थे। आसुमा को पता चलता है कितना बुरा हाल है जब वह स्मार्टफोन खोलता है देखने के लिए कि लड़का हमेशा बुरी मैसेजेस पाता था। इन मैसेजेस का ज्यादा हिस्सा शिबुया वार्ड मेज ट्रेनिंग हाई स्कूल के ग्रुप चैट से आता था जहां वह पढ़ता था। अगले दिन आसुमा स्कूल में आता है, उन लोगों को शॉक कर देता है जो उसे जानते हैं। वे उसके पास आते हैं, पूछते हैं कि क्या वह ठीक है, और ये आसुमा को शॉक कर देता है जो पूछता है कि क्या उसे स्कूल में नहीं होना चाहिए। एक स्टूडेंट फिर बताता है कि रिपोर्ट है कि उसने खुद को मारने की कोशिश की क्योंकि वह गुंडागर्दी नहीं सह पा रहा था। आसुमा का ऐसे नॉर्मल आना स्टूडेंट्स में सवाल खड़े कर देता है और वह अभी समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो रहा है जब एक लाल बाल वाला लड़का किरियो तानेउजी और उसका ग्रुप आता है। जैसे ही वह किरियो को देखता है, आसुमा समझ जाता है कि वह 3000 साल पहले के उसके एक साथी की औलाद है। किरियो आसुमा के पास आता है, कहता है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी एकेडमी में मत आना। किरियो आसुमा का मजाक उड़ाता है, पूछता है कि क्या उसकी जादू ने और उसकी याददाश्त खराब कर दी। किरियो आसुमा पर जोर से हंसता है, उसे हार मानकर बुलाता है। किरियो के साथी सजेस्ट करते हैं कि उसके साथ खेलें जैसे हमेशा करते हैं। फिर आसुमा को समझ आता है कि किरियो ही वह था जिसने दूसरे लड़के को बुरा ट्रीट किया था। यह आसुमा को गुस्सा दिला देता है और वह फैसला करता है कि बॉडी में कितनी शक्ति है टेस्ट करे। वह अपना जादू एक्टिव करता है और किरियो के मुंह पर मुक्का मारता है बिना डरे। देखने वाले शॉक्ड हो जाते हैं आसुमा को किरियो पर अटैक करते देखकर। किरियो के साथी गुस्से में आसुमा पर अटैक करते हैं, लेकिन आसुमा को फिक्र नहीं क्योंकि उसके बॉडी में माना अच्छी तरह मैच कर रहा है। आसुमा आसानी से अटैकर्स से बच जाता है और उन्हें सिंपल लड़ाई स्किल्स से गिरा देता है। फिर वह माना की ताकत ट्राई करने का फैसला करता है और वह एक पावरफुल जादू की लहर छोड़ता है जो उन्हें जमीन पर गिरा देती है। किरियो गुस्सा है उस शर्मिंदगी से जो आसुमा से सहन कर रहा है और गुस्से में हेलफायर कैनन छोड़ता है। स्टूडेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं ये देखकर, क्योंकि ये पावरफुल जादू है जो स्कूल में बैंड है। स्टूडेंट्स आसुमा को चिल्लाते हैं, कहते हैं अटैक से बच जा वरना मर जाएगा। हैरानी की बात, आसुमा 1 इंच नहीं हिलता
और वह पार्टिकल वेल एक्टिव करता है जो जादू को खत्म कर देता है। एसुमा का जादू आग को तोड़ देता है और असुमा खुश है कि उसका स्पेशल जादू अभी भी काम कर रहा है। किरियो शॉक्ड है जब उसकी आग असुमा तक पहुंचने से पहले गायब हो जाती है। देखने वाले स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि ये कुछ नया है जो उन्होंने कभी नहीं देखा। असुमा फैसला करता है सीरियस हो जाए और वह किरियो की तरफ दौड़ता है छोड़कर। लड़का डर जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि असुमा जैसा कमजोर लड़का इतनी लड़ाई करेगा। किरियो खुद को और अपने साथियों को बेस्ट मानता है और असुमा को उनके बाल भी छूने नहीं चाहिए थे। गुस्से में किरियो पावरफुल जादू छोड़ता है जो उसके बॉडी को आग में लपेट देता है। असुमा पुराने जमाने का जादू पहचान लेता है और समझता है कि वह गुस्से से अपनी ताकत जगा चुका है। पूरे बॉडी में आग के साथ वह एसुमा पर अटैक करता है, लेकिन मूव करने से पहले असुमा उससे बीच में मिलता है पेट पर मुक्का मारकर। यह उसके बॉडी में दर्द की लहर भेज देता है और असुमा उसे माथे पर दर्द भरा थप्पड़ मारता है जो उसे उड़ा देता है। जब सब शांत हो जाता है, किरियो और उसके साथी जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे होते हैं। बाकी स्टूडेंट्स शॉक्ड और डर गए होते हैं एक साथ। आसुमा दूसरी तरफ अपने शरीर की बनावट को देख रहा है और उसे समझ आता है कि छुपी हुई माना शक्ति बहुत जबरदस्त है, लेकिन उसके साथ चलने की ताकत कम है। बाद में आसुमा क्लास में बाकी स्टूडेंट्स के साथ बैठ जाता है और वो खुद से वादा करता है कि पुरानी बात दोबारा नहीं होने देगा। इसके अलावा उसे उन लोगों के बच्चों को माफ करने का बिल्कुल मन नहीं है जिन्होंने उसके साथ धोखा किया था। तभी उसे टेबल पर एक अजीब चीज दिखती है और वो पास बैठी लड़की से पूछता है कि ये क्या है। लड़की शिनोमी अली बताती है कि ये एक टूल है जो नई मैजिकल टेक्नोलॉजी को तेज से चलाने देता है और इसे स्मार्ट रॉड कहते हैं। एसुमा को समझ आता है कि नई मैजिकल टेक्नोलॉजी असल में साइंस और जादू का मिला जुला रूप है। असल में 3000 साल पुराने मंत्र को अब एंशिएंट मैजिक कहते हैं और जो लोग करते थे वो खत्म हो गए। साइंस के बढ़ने से मॉडर्न मैजिक स्टैंडर्ड बन गया। मॉडर्न मैजिक थ्योरीज पे बनी है जो असुमा को अजीब लगती है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी। अचानक असुमा के दिमाग में ख्याल आता है कि वो अपना अलग सा मिक्स्ड मैजिक बना सकता है मॉडर्न और एंशिएंट मैजिक मिलाकर, और ये सोच उसे बहुत एक्साइटेड कर देती है। टीचर के लेक्चर खत्म होने के बाद असुमा लिली से पूछता है कि आज के क्लासेस खत्म हो गए क्या, लेकिन वो बताती है कि महीने का एक टेस्ट होने वाला है। इस वजह से सब स्कूल के मैदान की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो स्कूल मैदान पहुंच जाते हैं और उनका टीचर जॉर्ज टोटो वेलकम करता है। वो बताता है कि आज का टेस्ट अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जादूगर की प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा। वो कहता है कि इसे अच्छे से लो क्योंकि असुमा को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वो लिली से एट्रीब्यूट कलर्स के बारे में पूछता है। लिली बताती है कि आग वाले जादूगर लाल होते हैं, पानी वाले नीले होते हैं और अंधेरे वाले काले। लगता है मोन्ना शरीर के माना सर्किट से गुजरती है मंत्र डालने के लिए, लेकिन सर्किट्स की कैपेसिटी कम होती है, इसलिए लोग एक ही एलिमेंट से चिपके रहते हैं। ये वो फैसला है जो उनकी स्पेशलिटी तय करती है। थोड़ी देर बाद जॉर्ज असुमा को स्टेज पर बुलाता है। गुस्से वाले चेहरे से पूछता है कि कौन सा एलिमेंट चूज करेगा। कॉन्फिडेंट चेहरे से असुमा जॉर्ज को बताता है कि उसे किसी एलिमेंट में इंटरेस्ट नहीं, वो नो एलिमेंट रहकर ही खुश है। जॉर्ज सोचता है असुमा मजाक कर रहा है, लेकिन असुमा साफ बता देता है कि उसका बिल्कुल इरादा नहीं सिर्फ एक एलिमेंट चूज करने का। ये जॉर्ज को बहुत गुस्सा दिला देता है क्योंकि उसे लगता है असुमा उसका मजाक उड़ा रहा है। बाकी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि असुमा नो एलिमेंट चूज कर रहा है। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो जानबूझकर कमजोर ऑप्शन ले रहा है। ये असुमा का पहली बार है जब उसे नीट कहा गया और उसे समझ आता है कि मॉडर्न टाइम में बिना रंग वाले जादूगर को नीट कहते हैं, लेकिन वो फिक्र नहीं करता क्योंकि सब गलत समझ रहे हैं। एक तरफ का रास्ता लेना बेवकूफी है क्योंकि बिना रंग रहना ही माना को पूरी तरह यूज करने का सही तरीका है। जॉर्ज शिकायत करता है, पूछता है कि इतना बेकार असुमा एकेडमी में क्यों भर्ती हुआ है। जॉर्ज धमकी देता है कि असुमा को पीटेगा जैसे हमेशा पीटता था। असुमा समझ जाता है कि जॉर्ज वो टीचर है जो पुराने असुमा को हमेशा तंग करता था। जॉर्ज कहता है कि नो एलिमेंट जादूगर में कोई पोटेंशियल नहीं होता, लेकिन असुमा मान नहीं करता और कहता है कि नो एलिमेंट वाले सबसे स्ट्रांग होते हैं। जब जॉर्ज मान नहीं रहा, असुमा कहता है कि थ्योरी को नकली लड़ाई से टेस्ट कर लेते हैं। असुमा तैयार है दिखाने के लिए कि नो एलिमेंट सबसे स्ट्रांग है, लेकिन ये टीचर को और गुस्सा दिला देता है। उसे यकीन नहीं कि असुमा सच में उससे लड़ने की चैलेंज दे रहा है और इस वजह से वो स्टूडेंट्स को बताता है कि प्लान चेंज हो गया। वो बताता है कि आज का टेस्ट में एक नकली लड़ाई होगी बिना किसी रूल के। लिली डर जाती है जब सुनती है कि जॉर्ज डुअल में कोई लिमिट नहीं रख रहा क्योंकि जॉर्ज पूरे टीचर्स में सबसे स्ट्रांग है। लड़ाई शुरू होने से पहले जॉर्ज असुमा को कहता है कि जो भी होगा मुझे ब्लेम मत करना। असुमा आराम से जॉर्ज को कहता है कि तू अपने बारे में फिक्र कर। मैच शुरू हो जाता है और जॉर्ज 2 स्मार्ट रॉड्स निकालता है। कहता है कि एकेडमी में सिर्फ वो ही मल्टीपल एलिमेंट संभाल सकता है। वो 2 अटैक्स मिलाता है, मॉडर्न मैजिक का ब्रेस बॉम्ब और वज्र भाला। सब सोचते हैं असुमा खत्म हो गया क्योंकि अटैक्स सीधे उस पर जा रहे हैं, लेकिन सबकी बड़ी हैरानी के लिए वो आराम से अटैक को बाधा मंत्र से रोक देता है। जॉर्ज डर के मारे देखता रहता है क्योंकि जो कुछ उसके सामने हो रहा है वो बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। जॉर्ज असुमा पर एक और हमला कर देता है, लेकिन वो बिना मेहनत किए उसको रोक देता है। ये देखकर जॉर्ज को और देखने वाले स्टूडेंट्स को बड़ा शौक लगता है। जॉर्ज अपने सारे हमले करने लगता है जो वो कर सकता है।
लेकिन आसुमा धीरे धीरे उसके पास चलता जाता है और सारे हमले रोकता रहता है। जॉर्ज डर जाता है और चिल्लाता है आसुमा से कि और पास मत आना। आसुमा बिना डरे हुए उसके पास जाता है, उसकी स्मार्ट रॉड को तोड़ देता है और फिर हाथ उसके कंधे पर रखकर उस पर दर्द भरा हमला कर देता है। आसुमा जॉर्ज से कहता है कि जो कुछ तूने किया सबको बता दे, वरना तुझे मिट्टी बना दूंगा। समझ जाने पर कि आसुमा मजाक नहीं कर रहा, जॉर्ज सब कुछ बताने लगता है। वो बताता है कि वो हमेशा आंख बंद करता था जब किरियो और उसका ग्रुप हम पर जुल्म करते थे, तब भी जब आसुमा ने उस पर भरोसा किया था, फिर भी उसने आसुमा को मारा था इसके लिए। ये सुनकर स्टूडेंट्स को बड़ी हैरानी और निराशा होती है और वो जल्दी से हेडमास्टर को बुलाने दौड़ते हैं। जॉर्ज जमीन पर गिर पड़ता है घुटनों के बल और आसुमा उसको ऊपर से देखता है और पूछता है कि एक कलरलेस जादूगर से हारने का कैसा लग रहा है। जॉर्ज से लड़ाई की वजह से आसुमा क्लास में डरावना बन जाता है क्योंकि अब वो बिल्कुल अलग इंसान लगता है। दिन की क्लास खत्म होने के बाद आसुमा फिर लिली की तरफ मुड़ता है उससे बात करने के लिए, जिससे लड़की हैरान हो जाती है। आसुमा लिली को पहले की मदद के लिए शुक्रिया कहता है और लिली का चेहरा शर्माने से बिल्कुल लाल हो जाता है। आसुमा लिली के लिए और बुरा कर देता है, पास जाकर पूछकर कि क्या वो उसके साथ बाहर जाएगी। ये सुनकर लिली को पूरा शौक लग जाता है। चेहरा बिल्कुल लाल किए हुए वो धीरे से हाँ कह देती है उसके साथ जाने के लिए, लेकिन जल्दी ही उसको समझ आता है कि आसुमा का मतलब कुछ और है। वो सिर्फ चाहता है कि वो उसको स्कूल घुमाकर दिखाए और जरूरी जगह बताए जो उसको जानना है। स्कूल घुमाने के बाद आसुमा उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है और वो अपने आप को पूरा बेवकूफ महसूस करती है उम्मीद लगाने के लिए। वो अपने जज्बात छुपा नहीं पाती और वो रोने लगती है। जब तक आसुमा पूछता है कि क्या हुआ है, वो जल्दी कहती है कि कुछ नहीं, और अपनी गलती छुपाने के लिए वो आसुमा को स्कूल की सबसे अच्छी बिल्डिंग में ले जाती है, मैजिक एनालिसिस रूम। लिली उसको बताती है कि स्टूडेंट्स इस रूम को यूज कर सकते हैं अगर अप्लाई कर लें। आसुमा फिर लिली से कहता है कि अब टूर खत्म कर सकती हो क्योंकि सब समझ आ गया है। मदद के लिए शुक्रिया, और वादा करता है कि एक दिन इस मदद का बदला जरूर चुकाएगा। लिली सबसे हैरान हो जाती है, जिससे वो पूछ बैठती है कि क्या ये लड़का सच में आसुमा है। वो मानती है कि आसुमा आज दिन शुरू होने से बिल्कुल अलग लग रहा है। आसुमा मानता है कि शायद अलग लग रहा हूँ क्योंकि कल ही उठा था और यादें थोड़ी उलझी हुई हैं। फिर वो माफी मांगता है उसको परेशान करने के लिए, लेकिन अंदर से आसुमा खुश है कि लिली को इतनी जल्दी समझ आ गया कि कुछ गलत लग रहा है। ये बात खत्म होने के बाद लिली चली जाती है और आसुमा एनालिसिस रूम में रह जाता है। आसुमा कंप्यूटर पे हाथ रखता है और कहता है कि पुरानी और नई मैजिक का एनालिसिस करो। आसुमा को पूरा भरोसा है कि कंप्यूटर से वो एक नया और अपना हाइब्रिड मैजिक बना लेगा। आसुमा मुस्कुराता है क्योंकि कल यूज करने का इंतजार नहीं हो रहा। अचानक एक लड़का उसके पास आ जाता है और पूछता है कि क्या तू आसुमा है। ये आसुमा को शौक लगता है क्योंकि उसने उस लड़के की मौजूदगी महसूस ही नहीं की। लड़का अपना परिचय देता है इजुया कताकुरा के रूप में और कहता है कि वो S4 में से एक है। आसुमा को समझ नहीं आता कि S4 का मतलब क्या है और इजुया बताता है कि ये स्ट्रॉन्ग 4 का मतलब है। बेसिकली जो लोग इस ग्रुप में हैं उनको एकेडमी का सबसे मजबूत समझा जाता है और इजुया उनमें से एक है। जोया आसुमा से कहता है कि उसने सुना है तूने किराओ को हरा दिया, जो इस ग्रुप का मेंबर भी है। अजुया को सबसे ज्यादा हैरानी ये बात देती है कि वो कलरलेस जादूगर है, लेकिन अजुया मानता है कि आसुमा ने किरियो को मारा इसलिए क्योंकि वो उसके कामों को पसंद नहीं करता। इस वजह से इजुया आसुमा से कहता है कि मुझे अच्छा लगेगा अगर हम दोस्त बन जाएं। वो बड़ी मुस्कुराहट के साथ आसुमा की तरफ हाथ बढ़ाता है और आसुमा एक पल के लिए सोचता है, फिर उसके हाथ को पकड़कर मिलाता है और डील मान लेता है। हाथ मिलाते वक्त आसुमा को महसूस होता है कि इजुया ने उस पर कोई हल्का सा मंत्र डाल दिया है और वो सोचता है कि ये ट्रैकिंग मंत्र है। इस बात पर गुस्सा होने की बजाय वो इम्प्रेस्ड हो जाता है क्योंकि इजुया मॉडर्न मैजिक को बिना स्मार्ट रॉड के नेचुरली ढालना कर सकता है और ऊपर से साफ दिखता है कि वो उसके पुराने साथी विंड के जादूगर का वंशज है। हाथ मिलाने के बाद इजुया मुड़कर चले जाने के लिए हो जाता है और आसुमा ब्राइटली मुस्कुराता है क्योंकि वो बेसिकली चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है। अगली दिन आसुमा फैकल्टी रूम जाता है एनालिसिस रूम की बुकिंग करवाने और उसको 1 घंटे का टाइम मिला है, 3 PM से 4 PM तक। उस दिन लेक्चर में आसुमा ध्यान नहीं लगा पाता क्योंकि वो मैजिक एनालिसिस रूम जाने के लिए बेकरार है। स्कूल खत्म होते ही वो सीधा उस रूम की तरफ चला जाता है। आसुमा एंशिएंट मैजिक पर फोकस करता है, ग्रैंड पैनल, जो एंशिएंट मैजिक की एक तरह है जो वो पहले के टाइम में यूज करता था। ये एक तरीका है जिसमें माना एटमॉस्फेयर से लिया जाता है और फिर बॉडी के अंदर माना फ्रेम में जमा किया जाता है। जब जादूगर को ये डिसाइड हो जाता है कि कौन सा मैजिक चलाना है तो माना फ्रेम से एग्जीक्यूशन फ्रेम में भेजा जाता है और मैजिक सर्कल उस अनस्टेबल प्रोसेस को एक फिक्स्ड पैटर्न में बदल देता है। बेसिकली मैजिक सर्कल जितना साफ और सुंदर होता है उतनी ही जादूगर की स्किल अच्छी होती है। माना ढालने वाले के बनाए मैजिक सर्कल से गुजरता है और जब वहां से निकलकर बाहर आता है तो मैजिक काम शुरू कर देता है। एंशिएंट मैजिक सिर्फ उन लोगों के लिए है जो चुने गए होते हैं, क्योंकि बिना मैजिकल टैलेंट के बॉडी में माना को साफ नहीं किया जा सकता। लेकिन आजकल के टाइम में बात अलग लगती है, क्योंकि अंदर का माना फ्रेम और एग्जीक्यूशन फ्रेम को माना सर्किट नाम के हिस्से से बदल दिया गया है स्मार्ट रॉड के बनने की वजह से। स्मार्ट रॉड खुद ही माना को बॉडी के माना सर्किट में डालता है और नकली मैजिक सर्कल बनाकर मंत्र चला देता है।
सिंपल बात यह है कि उन्होंने एक ऐसा तरीका बना लिया जिससे बिना किसी खास टैलेंट के भी मैजिक चल सकता है। लेकिन इस तरीके को मशीन जैसा बनाने से मैजिक की ताकत पुराने मैजिक से कम हो गई और जैसे सोचा था बिना स्मार्ट रॉड के मैजिक चलाना मुमकिन ही नहीं। इन सब बातों से असुमा समझ जाता है कि पुराने और नए तरीके को मिलाकर हाइब्रिड मैजिक बनाना असली मकसद है। लेकिन ये करने के लिए उसको मॉडर्न मैजिक को पूरी तरह से सीखना पड़ेगा ताकि वो सब गुण को जीत सके। वो क्वांटम कंप्यूटर से अपने सोचे हुए हाइब्रिड मैजिक के बेसिक कैलकुलेशंस करवाने का प्लान बनाता है। असुमा डेटा डाल देता है और काम खत्म करने के बाद वो सोचता है कि कुछ पी कर आता हूँ और रिजल्ट का इंतजार करता हूँ। अचानक वो एक मैजिकल जगह में फेंक दिया जाता है जहाँ वो खुद को गिरता हुआ महसूस करता है। वो तुरंत समझ जाता है कि कोई मॉडर्न मैजिक चलाने वाला उस पर हमला कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा। तभी उसके दिमाग में आता है कि सिर्फ एक ही बंदा है जो उसकी नज़र से बच गया था और वो इजुया है। असुमा को यकीन नहीं होता कि जिसने अभी दोस्त बनने की बात की थी वो इतनी जल्दी हमला कर रहा है। इजुया को हमला करने में कोई शर्म नहीं, तो असुमा सोचता है कि अब इसको सिखाता हूँ कि सीनियर होने का मतलब क्या होता है। इजुया उसको आसमान में नहीं भेज सकता, तो असुमा समझ जाता है कि ये बदलने वाला मंत्र है ताकि वो ऐसा फील करे। ये वही मैजिक है जो इजुया पहले भी यूज करता था और असुमा को हैरानी होती है कि वो अब भी वही करता है। फिर भी असुमा देखना चाहता है कि अगर वो ऐसे ही गिरता रहा तो आगे क्या होगा। तभी अचानक कहीं से बहुत सारे नकली मैजिकल बीस्ट्स आ जाते हैं। आसुमा को मजबूर होकर एक मंत्र डालना पड़ता है और उसे समझ आता है कि अगर वो इजुया के छुपने की जगह नहीं पता करेगा तो वो सिर्फ डिफेंड करते रहेगा। आसुमा अपना अगला स्टेप प्लान करता है और डिसाइड करता है कि स्लो डाउन मैजिक यूज करेगा अपनी गिरावट को रोकने के लिए। लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि वो एक मैजिक बॉम्ब में गिर रहा है। तब उसे समझ आता है कि इजुया ने पहले ही मैजिक एरिया में जाल रख दिया है जो हमेशा उसके मंत्र यूज होने पर रिएक्ट करेंगी। एसुमा जल्दी से डिसाइड करता है कि उसे बॉम्ब्स को तोड़ना पड़ेगा वरना वो ब्लास्ट हो जाएंगी और बड़ा चेन ब्लास्ट हो जाएगा। एसुमा को लगता है कि वो सब कंट्रोल में है जब तक अचानक वो खुद को एक खाली स्पेस में तैरता हुआ पाता है जहां हवा नहीं है, जिससे उसे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो अभी इसे हैंडल कर रहा होता है कि स्पेस में कई ब्लास्ट्स होते हैं और तब असुमा फाइनली डिसाइड करता है कि उसका बस हो गया। असुमा को जल्दी समझ आता है कि अगर वो जल्दी कुछ नहीं करेगा तो हवा न होने से मर जाएगा। ऊपर से मैजिक स्पेस की बनावट बहुत केयरफुली है, जैसे कोई आर्ट का पीस, क्योंकि उसे इजुया का तरीका पता है। उसे यकीन है कि वो कहीं पास छुपकर देख रहा है ताकि उसकी डेथ देख सके। इसका मतलब स्पेस अपने आप नहीं चल रहा, इजुया जरूर पास में है और खिड़की से देख रहा है। एसुमा डिसाइड करता है कि उसका बाहर निकलने का रास्ता वो खिड़की ढूंढना है और वो खुद को फुल फोकस मोड में डाल देता है। इजुया को लगता है कि असुमा फाइनली हार मान रहा है, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं। इजुया को लगता है कि असुमा फाइनली हार मान रहा है, लेकिन साथ ही वो पीछे हटना नहीं चाहता। अचानक एक बड़ा ब्लास्ट स्पेस को हिलाता है और ये असुमा की वजह से है। असुमा अपना सारा फोकस्ड पावर अपने अटैक में डाल रहा है और एक बार में रिलीज कर देता है। इजुया शॉक्ड हो जाता है ये देखकर, लेकिन असुमा नहीं रुकता। वो अपना बड़ा मैजिक सर्कल और बड़ा करता रहता है। उसका प्लान है स्पेस में गलत चीज को दिखाना और इजुया के वॉचिंग स्पॉट को खोज करना। कुछ टाइम ये करने के बाद वो फाइनली इजुया को खोज कर लेता है और बिना टाइम वेस्ट किए स्पेस की वीकनेस यूज करता है। वो अपना खुद का मैजिक तोड़ देता है और खुद को मैजिक रूम में वापस पाता है। इससे वो कंफर्म करता है कि इजुया माइंड ट्रिक मैजिक यूज कर रहा था। असुमा फिर रूम से बाहर निकल जाता है। इजुया को बैठा हुआ पाता है। असुमा उसके पास जाकर पूछता है कि पहले तूने कहा था हम फ्रेंड्स बनेंगे, तो अब मुझे हर्ट क्यों करना चाहता है। इजुया एक्साइटमेंट से खड़ा हो जाता है, कहता है तू बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। इजुया बात करता है कि फेक मैजिक तोड़ना और बिना बोले फ्लोटिंग मैजिक यूज करना तेरे लिए कितना ईजी था। इजुया असुमा से कहता है कि तू एक अच्छा इंसान है जो ये कर सका। इजुया खुशी से इधर उधर घूमता हुआ असुमा की कौशल को दुनिया के बेस्ट आर्ट से कंपेयर करता है। वो असुमा से कहता है कि तू ग्रेट है और वो तेरे जादुई रास्ते को जानना चाहता है। अचानक इजुया का फेस बदल जाता है और वो असुमा से कहता है कि उसे सबसे ज्यादा पसंद है सुंदर चीजों को टूटते देखना। असुमा कुछ करने से पहले ही उसे पता चलता है कि इजुया फिर से आगे निकल गया और वो उसके एक और जाल में फंस गया। इजुया फिर अपना मैजिक मंत्र स्टार्ट करता है, मीटियर फॉल, और नीचे से कई बिल्डिंग चीजें फ्लोट होकर ऊपर उड़ती हैं और असुमा पर गिरने लगती हैं ताकि उसे बुरी तरह से हर्ट कर सकें। इतनी तेज चीजों के आने पर भी असुमा शांत रहता है। उनके गिरने से पहले ही वो शील्ड बना लेता है उन्हें रोकने के लिए, लेकिन इजुया उसका मजाक उड़ाता है, कहता है देखना चाहता हूँ कि तू कितनी देर तक रुकेगा। इजुया और ज्यादा चीजें असुमा पर फेंकता रहता है, जिससे उसे बचने के लिए मूव करना पड़ता है और बिना डाउट के उसे पता चल जाता है कि इजुया उसे कॉर्नर में फंसाने की कोशिश कर रहा है। असुमा को पता चलने से पहले ही वो खुद को बिल्डिंग चीजों के बीच में पाता है जो उसे खत्म करने के लिए रेडी है। असुमा अभी भी पकड़ा हुआ है, लेकिन इजुया उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि तू तो अभी से हार मान रहा है। इजुया बात को और आगे बढ़ाता है, एक एयरप्लेन को असुमा की जगह की तरफ खींचकर। इजुया हवा में अपनी ताकत दिखाता है और असुमा से कहता है कि तू मेरी दुनिया में है। इजुया कहता है कि वो देखना चाहता है कि असुमा उसके नए हमले को कैसे रोकेगा।
असुमा अपना हाथ ऊपर उठाता है, लेकिन साथ ही अपना ध्यान आसपास की चीजों पर रखता है। इधर इजुया सोच रहा है कि उसे सुई से मार देगा, लेकिन जैसे ही वो सुई असुमा पर फेंकता है, वो एयरप्लेन को बचाने वाला जादू खत्म कर देता है। ये देखकर असुमा हैरान हो जाता है और वो एयरप्लेन को गिरते हुए देखता है, लेकिन ये तो सिर्फ धोखा था, असली हमला सुई था। असुमा ये समझ जाता है और वो सुई को आसानी से पकड़ लेता है। असुमा उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि मैं तेरी सारी चाल समझ गया हूँ। असुमा समझाता है कि वो जादू जो हवा से चीजें गिराता था वो सिर्फ धोखा था। इजुया ने असली चीजें जैसे खंभे और मेटल की प्लेटें गिराई थीं। फिर उसके बाद एक नकली एयरप्लेन दिखाया ताकि ध्यान भटक जाए। जब असुमा का ध्यान भटका तब उसने जादू वाली सुई फेंकी जो दिमाग को खराब करने वाली थी। ये थी इजुया की असली चाल। असुमा मुस्कुराता है क्योंकि इजुया का वो बड़ा उल्का गिरने वाला हमला भी सिर्फ धोखा था। असुमा इजुया की मेहनत की तारीफ करता है, लेकिन कहता है कि जो भी तू करेगा मेरे सामने बेकार है। इजुया इस बात पे लड़ता है, कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि असुमा उसके जादू को समझ गया, क्योंकि उसका जादू चलता है बिना किसी को पता चले। इजुया कहता है ये सिर्फ तब मुमकिन है अगर वो 3000 साल पहले का लेजेंडरी जादूगर हो। तभी असुमा उससे कहता है कि तेरा जादू बहुत अच्छा था, इसलिए मैं लड़ाई को धीरे से खत्म करूंगा। वो इतनी तेजी से इजुया की तरफ दौड़ता है कि वो रिएक्ट ही नहीं कर पाता और कहता है कि तूने मेरे सामने ज्यादा जादू यूज किया, इससे मुझे मौका मिला तेरा जादू समझने का। असुमा अपना हाथ इजुया के सीने पर रखता है और एक जादू का गोला घुमा देता है जो पूरे शरीर में दर्द की लहर भेजता है। जादू का असर शुरू हो जाता है और इजुया दर्द से चिल्लाता है, फिर बेहोश हो जाता है। असुमा उसके ऊपर खड़ा मुस्कुराता है क्योंकि उसने लड़ाई जीत ली। जब इजुया बेहोश था वो अपने 3000 साल पहले के पूर्वज के बारे में सपना देखता है। वो उस टाइम असुमा के काफी करीब था और असुमा को एक कमाल का इंसान मानता था, भले ही वो असुमा के करीब था। इजुया बाकी टीम से दूर रहता था, हमेशा उनसे बचता था। केरियो सोचता है कि इजुया शर्माता है, लेकिन दूसरा साथी कहता है कि शायद इजुया को वो पसंद ही नहीं। ऐसा लगता है इजुया दूसरों से नहीं बनता क्योंकि वो आर्ट को पसंद नहीं करते और इजुया ऐसे लोगों से घुल मिल नहीं सकता। जब उसका और असुमा का रिश्ता बहुत अच्छा हो रहा था, अचानक उसे एक साथी बताता है कि राजा ने एक हुक्म जारी किया है इस बात पर कि असुमा देशद्रोही है। इजुया ये मानना नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है असुमा ऐसा कर ही नहीं सकता। उसका साथी कहता है कि ये सच है क्योंकि राजा को आगे की बातें देखने की ताकत है और वो कभी गलत नहीं होता। ये सुनकर इजुया का दिल टूट जाता है क्योंकि वो असुमा को एक कमाल का इंसान मानता था और वो सोचता है कि उसने सब कुछ क्यों खतरे में डाला देशद्रोह करने के लिए। इजुया ये सब सोच ही रहा था कि वो हॉस्पिटल में जाग जाता है क्योंकि इजुया ने ये सब खुद नहीं देखा था। वो सोचता है कि जो कुछ देखा वो सिर्फ एक बुरा सपना था। इजुया अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है जब असुमा आता है और उसे पानी पीने के लिए देता है। वो कहता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट वाला ड्रिंक है जिसमें चीनी डाली हुई है। असुमा कहता है कि इजुया जल्दी से पानी पी ले क्योंकि उसने बहुत पसीना बहाया है और शरीर में पानी कम हो गया है। इजुया हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि तू मेरी मदद क्यों कर रहा है। असुमा कहता है कि इजुया ने उसका जादू सीधा सहा है और ऐसे में वो बिल्कुल ठीक नहीं रह सकता था। फिर भी वो बताता है कि उसके जादू के रास्ते अभी भी ठीक हैं और लगता नहीं कि कोई लंबा नुकसान हुआ है। तभी इजुया देखता है कि असुमा के हाथ में टॉवल है और उसे समझ आता है कि जब वो बेहोश था तब असुमा उसकी देखभाल कर रहा था। असुमा मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे एक अच्छा जादूगर खोना नहीं था। धीमी आवाज में इजुया असुमा का शुक्रिया अदा करता है मदद के लिए और कहता है कि S4 में सब किरियो जैसे नहीं है। इजुया मानता है कि किरियो की जादू की ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके विचारों से वो सहमत नहीं है। इजुया बताता है कि वो देखना चाहता था कि असुमा कितना ताकतवर है जो किरियो को हरा सका। इजुया झुककर असुमा से माफी मांगता है किरियो की तरफ से जो कुछ उसने किया। असुमा मुस्कुराता है और कहता है कि तू बुरा इंसान नहीं लगता। फिर कहता है कि मैं भूल जाऊंगा कि तूने मुझ पर हमला किया था, लेकिन बदले में वो एक डील करना चाहता है। इजुया पूछता है कि डील क्या है। असुमा कहता है कि वो चाहता है इजुया S4 छोड़ दे और उसके साथ मिलकर एकेडमी में नया ग्रुप बनाए। असुमा ये रिस्क लेने को तैयार है उसे अपने साथ लेने का, क्योंकि उसके पास 3000 साल पहले की यादें नहीं हैं। असुमा समझ चुका है कि इस जमाने में कुछ करना है तो साथियों की जरूरत पड़ेगी। असुमा इजुया से कहता है कि वो उम्मीद करता है कि तू मेरे साथ चलेगा उस फ्यूचर की तरफ जो मैं बनाना चाहता हूँ। इजुया पूरी तरह हैरान और खुश हो जाता है इस ऑफर से। वो बिना टाइम वेस्ट किए बेड से उतरता है और असुमा के सामने घुटने टेक देता है। कहता है कि वो उसके पीछे चलने को तैयार है। असुमा हैरान हो जाता है इजुया के इस बर्ताव से क्योंकि उसे याद है कि 3000 साल पहले का इजुया भी ऐसा ही किया था। तभी असुमा नर्स को बताता है कि वो देख रहा है कि तू दरवाजे के पीछे से झांक रही है। वो लेडी जल्दी से बाहर आती है और कहती है कि जानबूझकर नहीं किया। इजुया का काम खत्म होने के बाद असुमा जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाते हुए वो नर्स को एक चार्ट देता है जिसमें इजुया के जादू के रास्तों का एनालिसिस है। असुमा कहता है कि तू इसको देखकर काम कर सकती है। जैसे ही वो चार्ट देखती है उसका दिमाग ही घूम जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि चार्ट कितना परफेक्ट और डिटेल वाला है। वो चिल्लाती है असुमा को रोकने के लिए और पूछती है कि क्या वो उसके रिसर्च सेंटर में स्पेशल स्टूडेंट बनकर आएगा।
असुमा मुड़ता है, मुस्कुराता है और मना कर देता है। कहता है कि मुझे एकेडमी ही अच्छी लगती है। बहुत देर बाद असुमा मैजिक एनालिसिस रूम की तरफ जाता है क्योंकि वो बीच में रुक गया था और उसे अपना रिसर्च जारी रखना है। जब कंप्यूटर सब एनालिसिस खत्म कर देता है जो उसने बताया था, कंप्यूटर ये बताता है कि उसकी थ्योरी नए जादू सिस्टम के रूप में सम्मेलन में दिखाने लायक है। असुमा खुश हो जाता है कि उसका अंदाजा सही था और वो राहत की सांस लेता है क्योंकि ये पुराने और नए जादू को मिलाने का बुनियाद बना देता है। एसुमा सोचता है कि अब वो हर जादू के फॉर्मूला को अलग अलग काम के लिए बदलेगा, फिर उनको जादू के रास्तों के साथ मिलाएगा और ये भी चेक करेगा कि एलिमेंट्स के साथ ठीक काम करते हैं या नहीं। इतना काम देखकर असुमा समझ जाता है कि ये मैजिक एनालिसिस रूम उसका दूसरा घर बन जाएगा। असुमा प्लान बनाता है कि वो सारे पुराने जादू से आगे निकल जाएगा और एक बिल्कुल नया क्रांतिकारी जादू बनाएगा। अगली सुबह क्लास में टीचर फैसला करता है कि असुमा को बुलाए क्योंकि लोगों को शक है कि वो नकल कर रहा है क्योंकि उसके मार्क्स अचानक बढ़ गए। टीचर कहता है कि आजा, बोर्ड पे जो सवाल है उसको सॉल्व कर। टीचर असुमा को मजबूर करता है आगे आने को और असुमा खुशी खुशी आगे बढ़ता है सबको गलत साबित करने के लिए कि वो बेकार नहीं है। असुमा चौक उठाता है और शुरू हो जाता है सवाल को आखिरी छोटी से छोटी डिटेल तक सॉल्व करने। टीचर और स्टूडेंट्स दोनों हैरान रह जाते हैं। असुमा ये भी बताता है कि ये सवाल कैसे बना और इसका काम क्या है। ये वही सवाल था जिससे स्मार्ट रॉड्स का इन्वेंशन हुआ था और टीचर ये सुनकर पूरा हैरान हो जाता है। उसे मजबूरी में मानना पड़ता है कि असुमा सही है और कहता है कि जा अपनी सीट पर बैठ जा। टीचर हैरान रह जाता है क्योंकि असुमा ने यूनिवर्सिटी लेवल का सवाल सॉल्व कर दिया। जब वो अपनी सीट की तरफ जा रहा है, लिली, उसकी नज़र उस कूल और रिलैक्स्ड लड़के से नहीं हटती। लंच में क्लास के ज्यादातर लोग लिली के पास आते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो असुमा से बात करे ताकि वो उनके दोस्त बन जाए, समझकर कि जब तक वो न माने वो उसे चैन से सांस नहीं लेने देंगे। लिली आखिर में असुमा से बात करने को हाँ कह देती है। लिली असुमा से पूछती है कि क्या स्कूल के बाद वो फ्री होगा ताकि सब क्लास के साथ कैफे जा सकें। असुमा पहले मना कर देता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि लिली की बेइज्जती हो जाएगी, वो अपना फैसला बदल लेता है। पूरी क्लास खुशी से उछल पड़ती है और कहती है कि ये उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। इधर एक अजीब लड़की असुमा को देख रही है और वो सोच रही है कि उसके सुंदर चेहरे को बिगाड़ दे। थोड़ी देर बाद असुमा और उसके क्लासमेट्स कैफे पहुंच जाते हैं, लेकिन असुमा को आराम का एक भी पल नहीं मिलता क्योंकि सब स्टूडेंट्स उसके बारे में हर चीज जानना चाहते हैं। लिली जल्दी ही उनके लगातार सवालों से थक जाती है और चिल्लाती है कि एक एक करके पूछो। असुमा फिर सबके सवाल जवाब देता है, जैसे उसका पसंदीदा खाना क्या है और नीट होने के फायदे। जब वो कोई सवाल छोड़ने वाला होता है, स्टूडेंट जल्दी से याद दिला देता है। असुमा बताता है कि वो जिस इंसान के सबसे करीब है वो लिली है और ये सुनते ही लिली को लगता है जैसे बेहोश हो जाएगी, लेकिन वो खुद को संभालती है ताकि पहले जैसे न हो। फिर भी वो अपना गुस्सा कप पे निकालती है, इतना जोर से दबाती है कि कप में जो था सब गिर जाता है। असुमा फिर भी उसे शर्माने का मौका देता है गिरी हुई चीज के लिए तसल्ली देकर। लिली असुमा से कहती है कि स्टूडेंट्स इसलिए क्यूरियस हैं क्योंकि उनके यहाँ एलीट कोर्सेज नहीं होते। उनके लिए नीट का मतलब है नो एजुकेशन, नो जॉब, नो ट्रेनिंग। लेकिन सबको यकीन है कि असुमा के केस में ऐसा नहीं, बल्कि नीट मतलब है कुशल, चतुर और शानदार। असुमा ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है कि शायद तुम लोग सही हो। लिली को यकीन नहीं होता कि असुमा उनकी सारी बातों से खुश है। कैफे से निकलते हुए सब असुमा के साथ कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं और इससे उनको और खुशी होती है। इधर कोई असुमा पे नजर रख रहा है और उसकी लाइव लोकेशन अपने बॉस को भेज रहा है। असुमा को उस आदमी का पता चल जाता है और वो लिली को कहता है कि सावधान रहे। अचानक एक ग्रुप एलीट स्टूडेंट्स उनके सामने आ जाते हैं। असुमा पूछता है कि तुम यहाँ क्यों हो, लेकिन वो चुप रहते हैं जब तक एक कार उनके सामने नहीं रुक जाती। फिर स्टूडेंट्स कार में बैठने वाले के लिए रास्ता बनाते हैं। जब कार का दरवाजा खुलता है, असुमा के क्लासमेट्स डर जाते हैं क्योंकि कार से निकलने वाला लड़का S4 का एक मेंबर है। वो लड़का असुमा के पास आता है और अपना नाम बताता है फुकाता शायोन, एकेडमी के क्लब यूनियन का हेड। बिना शक के असुमा देख सकता है कि ये वही शायोन है 3000 साल पहले का। शायोन असुमा से कहता है कि उसने सुना कि तूने इजुया की मदद की और ग्रुप को एहसान के बोझ में नहीं रहना, इसलिए वो असुमा को मैजिक ड्यूएल के लिए चैलेंज करता है। लिली ये सुनकर हैरान हो जाती है और असुमा मुड़कर उससे पूछता है कि क्या उसे पता है मैजिक ड्यूएल क्या होता है। लिली को बहुत डर लगता है जब उसे समझ आता है कि असुमा को जैक के बारे में कुछ नहीं पता और वो उसके कान में धीरे से बताती है कि मैजिक ड्यूएल क्या चीज है। जब असुमा को जवाब देने में देर लगती है, शायोन अपना डरावना लड़ाई का जज्बा निकालता है असुमा को डराने के लिए। असुमा उस जज्बे को देखता है और समझ जाता है कि ये लड़ने की स्पिरिट है जो उस पर निशाना बनी हुई है और बाकी क्लासमेट्स पर भी। असुमा को एहसास होता है कि शायोन बंधकों को भी पकड़ सकता है बस ड्यूएल मनवाने के लिए। क्योंकि ये असुमा के लिए एक मजेदार मौका है, वो ड्यूएल मान जाता है। जैसे ही वो ड्यूएल के लिए हाँ कहता है, शायोन अपनी तलवार निकालता है और असुमा से कहता है कि ड्यूएल कल सुबह एकेडमी के बीच वाले अरीना में होगा। असुमा मुस्कुराता है क्योंकि उसे बिल्कुल फिक्र नहीं और वो शायोन को दिखाने के लिए तैयार है कि वो उससे कितना बेहतर है। बाद में असुमा को एक साफ सपना आता है और सपने के अंदर से वो अपने मन के गहरे हिस्से में जाता है।
असुमा को ये बड़ा मौका लगता है पुराने शरीर के मालिक के बारे में जानने का। उसे याद आता है कि जब वो इस शरीर में आया था थोड़ी सी बची हुई माना शरीर के मैजिक सर्किट्स में थी, जिसको उसने छुआ नहीं। वो सोचता है कि उस माना को देखकर पुराने मालिक के ख्याल पड़ सकता है। उसे लगता है कि पुराने असुमा का थोड़ा सा हिस्सा उसके ख्यालों में होगा। ये करने के लिए उसे अपनी रूह निकालने के लिए मैजिक चाहिए, लेकिन उसे याद आता है कि ऐसी कोई पुरानी मैजिक नहीं है। अपने जीनियस होने की वजह से वो खुद एक नई मैजिक बनाने का फैसला करता है। वो आइडिया पर कूद जाता है और सब कुछ जोड़कर बनाने लगता है, और वो कर लेता है। वो मुस्कुराता है क्योंकि वो मन के अंदर नई मैजिक बना रहा है। असुमा को पूरा भरोसा है कि वो ही ऐसा करने वाला है। जैसे सोचा था, असुमा कामयाब हो जाता है और शरीर के ख्याल निकाल लेता है। छोटा असुमा डर जाता है जब अपने जैसे ही एक नखल को सामने देखता है और पूछता है कि ये कहाँ है, लेकिन उसका सर दर्द करने लगता है और वो दर्द से घुटनों पर गिर जाता है। असुमा समझ जाता है कि छोटे असुमा और शरीर के बीच यादें मिलने शुरू हो गई हैं। सारी यादें आने लगती हैं और असुमा को पता चलता है कि उसने अपने कमरे में खुद को मारने की कोशिश की थी, इसलिए बेहोश हो गया। उसके बाद हॉस्पिटल में गया और कोमा में चला गया, जिससे वो नहीं उठने वाला था। वो असुमा से पूछता है कि जो देखा वो सही है, और असुमा हाँ कहता है। वो बताता है कि अभी उसका शरीर उधार पे ले रहा है और माफी मांगता है, लेकिन छोटे लड़के को ऐतराज नहीं, क्योंकि बिना इसके वो कोमा में ही रहता। छोटा असुमा पूछता है कि 3000 साल पहले का इंसान उसके शरीर में क्यों आया। असुमा धीरे से समझाता है, और जब समझाता है, छोटा असुमा पागल होने के करीब हो जाता है। असुमा केरियो और टीचर के तंग करने की कहानी भी बताता है, लेकिन असुमा उनको पहले ही हरा चुका है और दूसरे मजबूत दुश्मनों को भी। असुमा बताता है कि ये सब शरीर की हिफाजत के लिए कर रहा है। छोटा असुमा हैरान हो जाता है कि वो स्कूल में छोटी सी मशहूर शख्सियत बन जाता, लेकिन अब उसे फिक्र नहीं क्योंकि वो मर चुका है। छोटा असुमा बताता है कि अब उसे सब याद आ गया कि कैसे हुआ। जब वो कोमा में था, एक उल्का बारिश गुजरी और उल्के एक बड़े काले सुराख में खींचे जा रहे थे, लेकिन काले सुराख के अंदर एक छोटी रोशनी थी जो उसकी नजर में आई। वो बताता है कि रोशनी झिलमिला रही थी जैसे लड़ रही हो, और उसने उस रोशनी की जगह लेने का फैसला किया। छोटा असुमा अंदर कूद गया और गिरता ही चला गया। उसने समझ लिया कि वो ऐसा इंसान है जो मरना चाहता था लेकिन जी रहा था, जबकि असुमा वो था जो जीना चाहता था लेकिन मर गया। यंग असुमा मुस्कुराता है, कहता है शायद जो होना था वही हुआ, लेकिन बूढ़ा असुमा इससे अग्री नहीं करता। कहता है कि वो दोनों एक ही बॉडी में दो अलग रूह हैं और इनमें से कोई भी अकेला असुमा बनकर नहीं रह सकता। भरोसे से असुमा यंग असुमा को बताता है कि अभी वो उनकी कहानी में है और वो वादा करता है कि उसका सपना पूरा करेगा। यंग असुमा ये सुनकर मुस्कुराता है और उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वो बूढ़े असुमा से हैंडशेक करता है और मदद के लिए शुक्रिया कहता है। यंग असुमा बूढ़े असुमा को बताता है कि उसे खुशी है कि वो उसकी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहा है। फिर यंग असुमा बूढ़े असुमा से पूछता है कि क्या वो उसकी मदद के लिए कुछ कर सकता है, और बूढ़ा असुमा उसे कैफे में हुआ वाकया बताता है। वो यंग असुमा को बताता है कि लिली कोई अजीब मंत्र जप रही थी, जैसे सब ऑल यू को व्हाइट मोका में बदल दिया। इससे बूढ़ा असुमा कंफ्यूज्ड हो गया है और वो यंग असुमा से पूछता है कि क्या वो इसका मतलब बता सकता है। यंग असुमा ये सुनकर हंस पड़ता है और वो बूढ़े असुमा को कहता है कि उसे मदद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तभी उसकी बॉडी का रंग फीका होने लगता है। बताता है कि उनका टाइम खत्म हो गया। यंग असुमा फिर बूढ़े असुमा को शुक्रिया कहता है कि उसे वापस लाया। गायब होने से पहले वो बूढ़े असुमा को बताता है कि वो उनकी कहानी को देखता रहेगा। जब असुमा जागता है, उसे पता है कि यंग असुमा सिर्फ एक बाकी ख्याल है, लेकिन साथ ही वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। इधर शायोन के घर पर वो एक बड़े क्रिस्टल के सामने बैठा है, जिसे वुडसाइट नाइट्राइड या कैल्कॉम कहते हैं, जो सिर्फ फुकाटा फैमिली की पहाड़ियों में ही मिलता है। ये दुनिया का सबसे सख्त मेटल है और चायन ध्यान करने के बाद वो अपनी तलवार से मेटल को टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी वो अजीब लड़की जो पहले असुमा को फॉलो कर रही थी, चियोन के ट्रेनिंग ग्राउंड पर आती है। पता चलता है कि वो भी S4 में से एक है और उसका नाम मिजुहारा मुने है। म्यूनी इम्प्रेस्ड है कि शायोन की तलवार कितनी जबरदस्त है, क्योंकि वो इस मटेरियल को आसानी से काट देती है। शायोन फिर म्यूने को बताता है कि उसने वो वीडियो देख ली जो उसने भेजी थी, और वो हैरान है कि इजुया और किरितो इतनी तरह हार गए। शायोन कहता है कि शायद वो S4 में सिर्फ नाम के लिए हैं, लेकिन साथ ही वो उजुया और किरियो को बहुत इज्जत देता था। वो उन्हें एकेडमी की शान का रूप मानता है और इस वजह से वो किसी को भी एकेडमी की शान को खतरा देने वाले पर रहने नहीं देगा। म्यूने उससे अग्री करती है। बताती है कि अगर वो असुमा को कमजोर समझेगा क्योंकि वो नीट है तो उसे पछतावा होगा, जैसे इजुया और किरियो को हुआ। शायोन फिर अपनी तलवार निकालता है और वो चांद पर कसम खाता है कि वो असुमा को हरा देगा। कहता है कि उसे परवाह नहीं अगर असुमा को कुछ हो जाए, क्योंकि एकेडमी की इज्जत एक इंसान की जान से ज्यादा है। म्यूने ये सुनकर खुश होती है और चियोन से कहती है कि असुमा के सुंदर चेहरे को तोड़ दे। म्यूने फिर पूछती है कि क्या वो फाइट में अपना सीक्रेट वेपन निकालेगा, लेकिन शायोन मना करता है। सोचता है कि फाइट में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मानता है कि उसकी फेमिलियरिटी ही काफी है लड़ाई के लिए। और ऐसे ही ड्यूएल का दिन आ जाता है और असुमा पूरी चीज से एक्साइटेड है।
मैजिक ड्यूएल की बात करते हुए, ये स्टूडेंट्स के बीच अलाउड लड़ाई है जो मैजिक के यूज पर बेस्ड है। लगता है इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स की रैंकिंग मैजिक ड्यूएल के रिजल्ट से होती है और जैसे हमेशा रैंकिंग्स F से S तक जाती है। हाई रैंक वाले स्टूडेंट्स को एकेडमी में अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं जो इसे और मजेदार बनाती हैं। अरीना के वेटिंग रूम में ये सब कुछ असुमा ने एल से सीखा था। लिली को लगता है कि असुमा ने इसके बारे में पहले सुन रखा होगा क्योंकि ये बात हर स्टूडेंट को पता होती है, लेकिन असुमा उसे बताता है कि ये उसका पहली बार सुनना है और वो उसका शुक्रिया करता है बताने के लिए। लिली ये सुनकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि असुमा अभी भी याददाश्त की उलझन में है। इस वजह से वो डिसाइड करती है कि उसकी मदद करेगी। अचानक उसे याद आता है कि वो असल में एक असुमा के वेटिंग रूम में है और वो अपने सपने में खोने लगती है जैसे हमेशा करती है। असुमा की आवाज उसे पुकारने से ही वो सपनों की दुनिया से बाहर आती है। असुमा उसे 2 टाई दिखाता है, काला और सफेद। पूछता है कि कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा। लिली काला वाला चुनती है और असुमा उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है। फिर असुमा लिली से पूछता है कि अगर वो अपनी रैंक बढ़ा लेगा तो मैजिक एनालिसिस रूम में ज्यादा टाइम मिलेगा और लिली हाँ कहती है। लिली को यकीन नहीं होता कि असुमा की इतनी फिक्रों में से मैजिक एनालिसिस रूम ही सबसे ऊपर है। असुमा फिर लिली को बताता है कि शायोन उसे स्कूल का बदमाश कह रहा है और लिली उसे न्यूज आर्टिकल दिखाकर कंफर्म करती है जिसमें असुमा और शायोन की लड़ाई की डिटेल है। शायोन ने प्रेस को बताया था कि वो असुमा से बदला लेना चाहता है जो एकेडमी को बर्बाद कर रहा है। असुमा आर्टिकल देखकर भी बिल्कुल नहीं डरता। ये देखकर लिली शॉक्ड हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि असुमा में इतनी हिम्मत है क्योंकि शायोन जापानीज मैजिक सोर्ड्समैनशिप का मास्टर है और दुर्लभ मेटल माइंस का वारिस जो स्मार्ट रॉड्स के लिए सप्लाई करते हैं। असल में एकेडमी को उसके डोनेशंस बिलियंस में है, इसलिए एकेडमी में कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। लिली असुमा को बताती है कि चाहे वो सही हो, पब्लिक ओपिनियन को घुमाकर शायोन के साइड जस्टिस दिखा दी जाएगी। असुमा थोड़ी देर सब सोचता है, फिर सब इग्नोर कर देता है। फिर वो लिली से पूछता है कि उस पर टाई कैसा लग रहा है। लिली उसके स्टाइल से इम्प्रेस्ड हो जाती है और कहती है कि टाई बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ असुमा ड्यूएल के लिए जाने को खड़ा हो जाता है। लिली हैरान है कि उसमें डर का नाम भी नहीं। उसे लगता है कि शायद असुमा ने उसकी बात सुनी ही नहीं। अरीना की तरफ जाते हुए वो इजुया से टकराता है और दोनों एक दूसरे को घूरते हैं जैसे दुश्मनी भरी नजर से। इधर शायोन अरीना में पहुंच चुका है और इलीट लोग उसके लिए चीयर कर रहे हैं, कहते हैं असुमा को मारो और खत्म कर दो। थोड़ी देर बाद असुमा भी वहां आ जाता है। शायोन उसकी तारीफ करता है कि वो भागा नहीं और असुमा इस बात के लिए शुक्रिया कहता है। अचानक शायोन असुमा से पूछता है कि तू है कौन। ये सवाल सुनकर असुमा शॉक्ड हो जाता है। सोचता है कि शायोन ने उसकी दोबारा जन्म लेने वाली बात समझ ली। शायोन असुमा को बताता है कि वो मैच को सीरियसली ले रहा है क्योंकि असुमा ने किरियो और इजुया को हरा दिया जो बिल्कुल लक नहीं था। यही वजह है कि वो पूछ रहा है कि असुमा है कौन और साथ ही वो अपना जबरदस्त लड़ाई का जज्बा दिखाता है। असुमा इस दबाव में भी बिल्कुल नहीं घबराता और सीधा कहता है कि वो असुमा है। शायोन इम्प्रेस्ड होता है कि असुमा उसके जज्बे से भी नहीं डरा और बताता है कि वो उसे कमजोर नहीं समझेगा। शायोन कहता है कि वो पूरी ताकत से उससे लड़ेगा और कुचल देगा। असुमा ये सुनकर मुस्कुराता है, कहता है कि यही तो वो चाहता था और यकीन दिलाता है कि वो भी पूरा जोर लगाएगा। जैसे ही रेफरी मैच शुरू करने वाला होता है, शायोन उसे रोक देता है। शायोन फिर असुमा को कहता है कि वो उस पर रहम की तैयारी है क्योंकि फुकाता फैमिली में ये रिवाज है। शायोन असुमा को कहता है कि अगर वो अभी विड्रॉल लेटर दे दे तो वो उसे गलती से हार मानकर छोड़ देगा और इस तरह असुमा को चोट नहीं लगेगी। लेकिन शर्मा की बात है कि इतने स्टूडेंट्स जो जमा हुए हैं वो बेकार आ गए। शियोन असुमा से पूछता है कि तेरा फैसला क्या है और असुमा रेफरी की तरफ मुड़कर उससे भी कुछ पूछता है। असुमा शायोन से पूछता है कि अगर वो मैच जीत गया तो उसकी रैंक क्या होगी। रेफरी बताता है कि शायोन अभी S रैंक स्टूडेंट है जबकि असुमा F रैंक है। इसका मतलब अगर असुमा ड्यूएल जीत गया तो वो सीधा A रैंक पर पहुंच जाएगा। ये सुनकर असुमा शायोन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वो मैच से पीछे हट जाएगा अगर शायोन उसकी रैंक F से S कर दे। असुमा बात पूरी करता है कि इस तरह शायोन को भी चोट नहीं लगेगी। जैसे ही वो ये कहता है, शायोन का गुस्सा पूरे रूम में फैल जाता है। शायोन असुमा को कहता है कि बहुत दिन बाद किसी ने उसके सामने इतनी बेइज्जती की है। असुमा की इस बदतमीजी की वजह से शायोन उसे यकीन दिलाता है कि अब वो माफ नहीं करेगा, चाहे रोए या हाथ जोड़े, बल्कि वो असुमा को पूरी तरह पीटकर कचरा बना देगा। असुमा उसे और छेड़ता है, कहता है कि आजा पूरा जोर लगाकर। शायोन गुस्से में रेफरी से कहता है कि मैच शुरू करो और क्योंकि शायोन उसके पुराने जन्म का साथी है, असुमा जानता है कि वो रुक नहीं सकता वरना हार जाएगा। असुमा का प्लान है कि शुरू से ही पुरानी मैजिक की पूरी ताकत यूज करेगा। असुमा अपना मैजिक सर्कल दिखाता है। पूरा रूम हैरान हो जाता है क्योंकि उन्होंने असुमा जैसा मैजिक सर्कल पहले कभी नहीं देखा। असुमा शायोन पर मैजिक ब्लास्ट फेंकता है लेकिन उससे पहले ही वो रोक दिया जाता है। पता चलता है कि शायोन ऑटो इंटरसेप्ट अर्थ मैजिक यूज कर रहा है। असुमा हैरान नहीं होता क्योंकि ये उसके पुराने रूप में भी ऐसा ही होता था। शायोन असुमा को कहता है कि तेरी ये अनजानी मैजिक उस पर काम नहीं करेगी। शायोन अपनी तलवार पकड़ता है। असुमा को कहता है कि वो लड़ाई एक ही बार में खत्म करने को तैयार है। असुमा तलवार देखकर दंग रह जाता है क्योंकि ये स्मार्ट रॉड और सच्ची तलवार दोनों का काम कर रही है।
एसुमा शायोन को अटैक बनाते देखकर उसकी काउंटर स्ट्रैटेजी समझ जाता है। एसुमा इम्प्रेस्ड होता है और वो शायोन के इस मजबूत स्पेस को तोड़ने की तैयारी करता है। शायोन के लिए एसुमा एक अचानक आया गड़बड़ करने वाला है। वो उसे स्कूल की शांति बिगाड़ने वाला गंदा कीड़ा मानता है, इसलिए ये बर्दाश्त नहीं करेगा। शायोन को पूरा भरोसा है कि एसुमा उसके अटैक को रोक नहीं पाएगा और स्टूडेंट्स भी शायोन के खतरनाक मूव देखने के लिए एक्साइटेड हैं। एसुमा के लिए और बुरा ये कि वो शायोन की मैजिक में फंस गया है ताकि भाग न सके। जैसे ही शायोन को पता चलता है कि एसुमा फंसा हुआ है, वो अपना अटैक चला देता है। मुने हैरानी से देखती है, सोचती है कि एसुमा क्या करेगा क्योंकि शायोन की ये वार दुनिया के सबसे सख्त चीज को भी काट सकती है। जैसे ही वो वार एसुमा की तरफ आती है, एसुमा अपनी टाई उतार देता है, कहता है कि अब मजाक बंद। फिर वो टाई पर सख्त मंत्र डालता है जिससे वो सख्त पत्थर जैसी हो जाती है। इससे वो शायोन के अटैक को रोक देता है और तोड़ भी देता है। ये देखकर शायोन शॉक्ड हो जाता है और रूम में सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि एसुमा ने सिर्फ टाई से इतना खतरनाक अटैक रोक दिया। शायोन ने वैनिशिंग मैजिक चलाकर अपनी रिस्ट्रिक्शन मैजिक खत्म कर दी। जैसे ही वो आजाद होता है, एसुमा गायब हो जाता है, जिससे शायोन की रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ जाती है। इधर एसुमा काउंटर अटैक की तैयारी कर रहा है और शायोन सिर्फ सोचकर ही घबरा जाता है, समझकर कि एसुमा कहीं नहीं दिखता। शायोन अपने मजबूत स्पेस को और स्ट्रांग बना देता है, अटैक के लिए तैयार। एसुमा अचानक उसके पीछे आ जाता है और जैसे ही वो अपना वॉर करने वाला होता है, ऑटो इंटरसेप्ट सिस्टम फिर से काम करता है। जमीन के नीचे से एक बड़ी हाथ निकलती है और एसुमा के अटैक को रोक देती है, जिससे शायोन को पूरा टाइम मिल जाता है अपनी वार एसुमा की तरफ भेजने के लिए। लेकिन एसुमा उस वार से बच जाता है और अपनी तलवार फेंककर शायोन पर हमला कर देता है। शायोन को लगता है कि एसुमा ये करके अपनी मौत को दावत दे रहा है, लेकिन एसुमा उसे शॉक कर देता है पार्टिकल डिसिपेशन मंत्र को चालू रखकर। ये मंत्र रास्ते में आने वाली हर चीज को पिघला देता है, जाते हुए शायोन तक। जैसे ही वो शायोन के पास पहुंचता है, वो दूसरी तलवार निकालता है और पूरे जोर से शायोन पर वार करता है। लिली ये देखकर हैरान रह जाती है और उसे समझ आता है कि एसुमा ने दूसरी टाई भी रखी थी। शायोन एसुमा की जबरदस्त ताकत से लड़ते हुए परेशान हो जाता है, लेकिन एसुमा उसकी तारीफ करता है कि वो टिका हुआ है क्योंकि उसका प्लान था एक ही वॉर में लड़ाई खत्म करने का। शायोन भी मानता है कि एसुमा पहला है जो उसके इतने करीब पहुंचा और इस वजह से वो पहली बार अपनी सीक्रेट सोर्ड टेक्निक दिखाने वाला है। तभी शायोन अपनी मैजिक सोर्ड चला देता है, धुंधला फुल मून जो चमकदार रोशनी निकालती है। एसुमा उसे रोक नहीं पाता और शायोन का सीधा वार लगता है उसके सीने पर। म्यून मुस्कुराती है क्योंकि ये सोर्ड टेक्निक डिसरप्टिंग मैजिक सोर्ड और पियर्सिंग मैजिक सोर्ड को मिलाकर बनी है और ये वो भी नहीं बच सकती। वॉर सीधा उसके सीने में लगता है, जिससे एटॉमिक डैमेज की लहरें एसुमा के बॉडी में फैल जाती हैं। एसुमा हिल नहीं पाता और जमीन पर गिर पड़ता है, जिससे लिली दर्द और मायूसी से चिल्लाती है। एसुमा बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। शायोन को फिक्र होती है कि एसुमा मर गया क्योंकि उसने वॉर में ज्यादा ताकत डाल दी। शायोन रेफरी से कहता है कि एसुमा को चेक करो और वो जल्दी से जाता है। शायोन तैयार है एसुमा की मौत की सजा एक्सेप्ट करने को, ये कहकर कि गलती से हो गया। अचानक एसुमा ज़ॉम्बी की तरह खड़ा हो जाता है और वो दिखता बहुत डरावना है। शायोन हैरान है क्योंकि एसुमा को उसकी सीक्रेट टेक्निक सहन नहीं करनी चाहिए थी। एसुमा फिर शायोन को कहता है कि शुरू से गलत था क्योंकि वो सोचता था कि पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन असल में वो बेख्तियार शायोन को कमजोर समझ रहा था। लेकिन अब वापस आकर एसुमा उसके साथ सीरियस होने को तैयार है। एसुमा शायोन की तरफ चलता है और शायोन घबराकर फिर से सीक्रेट सोर्ड टेक्निक यूज करने की तैयारी करता है। एसुमा जानता है कि उसके बॉडी का माना बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टेमिना में कमी नहीं। वो समझ जाता है कि शायोन का पहला अटैक मारने वाला था और चीजें लंबा न खींचे, वो लड़ाई जल्दी खत्म करने का प्लान बनाता है। एसुमा का प्लान है मैजिक सर्कल में माना को संकुचित करना, इतना कि लिमिट तक पहुंच जाए ताकि थोड़ी देर के लिए बॉडी की ताकत बढ़ जाए। चाहे पहली बार कर रहा था, लेकिन आसानी से कर लेता है। उसके बॉडी से जबरदस्त रोशनी निकलती है। एसुमा शुक्र अदा करता है कि उसके सामने मजबूत दुश्मन है, क्योंकि इससे उसे बैटलफील्ड पर ही नई चीजें बनाने और ट्राई करने का मौका मिला। जब एसुमा ये सब सोच रहा होता है, शायोन इसे मौका समझकर उस पर हमला करने की सोचता है। शायोन खत्म करने वाला वॉर करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले एसुमा उसके पीछे आ जाता है। शायोन हैरान रह जाता है कि ये बंदा इतनी तेजी कैसे पा गया। सोचता है कि इंसान ऐसी स्पीड कैसे कर सकता है। फिर भी उसे लगता है कि अभी भी उसका सीक्रेट वेपन बाकी है और वो अपना परिचित निकाल देता है। उसका परिचित नीचे से निकलता है और एसुमा की टांग पकड़ लेता है। शायोन को लगता है कि उसने एसुमा की हिलना बंद कर दिया है, लेकिन एसुमा उसे हैरान कर देता है, परिचित को सिर्फ एक हाथ से खींचकर बाहर निकालकर। एसुमा उसे दूर फेंक देता है जैसे कागज हो, फिर जादू मंत्र से उसे खत्म कर देता है। पूरा रूम हैरान रह जाता है। एसुमा शायोन को बताता है कि अब तेरा ऑटोमेटिक अवरोधन का ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि उसने तेरा परिचित मार दिया। शायोन ये देखकर कांप जाता है। एसुमा उसकी तरफ चलता है, कहता है कि अब खत्म। शायोन को यकीन नहीं होता जो उसके सामने हो रहा है, क्योंकि वो जापान का सबसे टॉप तलवारबाज है। लेकिन वो हार नहीं मान रहा और पूरे जोर से चिल्लाता है अपना आखिरी ऑप्शन बुलाने के लिए।
3000 साल पहले असुमा ने शायन को नई जादू बनाते देखा था जो इंसान के अंदर छुपी ताकत बाहर निकालती है। शायन असुमा को बताता है कि यह माना को 10 गुना बढ़ा सकती है। असुमा इम्प्रेस्ड होता है, लेकिन शायन कहता है कि इसका साइड इफेक्ट है। बताता है कि इसे यूज करने से कास्टर का जंगली रूप बाहर आ जाता है। इस वजह से शायोन को लगता है कि इसे और बेहतर बनाना पड़ेगा। फिर भी वो बताता है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए एक इंसान ढूंढ लिया है, और क्योंकि ये खतरनाक एक्सपेरिमेंट है, असुमा पूछता है कि सब्जेक्ट कौन है। शायोन असुमा को बताता है कि उसके दिमाग में कौन है, और ये सुनकर असुमा शायोन को कहता है कि काम जारी रख, वो उसकी नई जादू पर भरोसा करेगा। अब प्रेजेंट में शायोन इस जादू को चला पाता है और उसका दूसरा रूप बाहर आ जाता है। वो पागल की तरह असुमा पे झपटता है, उसे टुकड़े टुकड़े करने को तैयार। असुमा भी देख सकता है कि बंदा जादू सर्किट बढ़ाकर और बॉडी की ताकत बढ़ाकर बहुत तेज हो गया है। शायोन की तेज स्पीड से असुमा को पीछे पीछे कूदना पड़ता है और शायोन उसका मजाक उड़ाता है, कहता है भाग मत। शायोन की तबाही करने वाली ताकत पूरी तरह बाहर आ चुकी है। असुमा देख सकता है कि उसने 3000 साल पहले की पोटेंशियल जगा दी है। वो समझ जाता है कि बाकी लोगों ने भी एक्सट्रीम हालत में यही किया था। फिर भी असुमा को नहीं लगता कि शायोन अब भी उसके लिए खतरा है। थोड़ी देर बाद शायोन असुमा को कोने में फंसा देता है, जो उसका शुरू से प्लान था। असुमा इम्प्रेस्ड है कि पागल हालत में भी वो सोच समझकर चल रहा है। शायोन खुश है कि सब प्लान के मुताबिक चला और असुमा को कहता है कि अब आखिरी सीक्रेट टेक्निक से तेरा काम तमाम। ये टेक्निक है एक बार में मारने वाली जादू तलवार धुंधला नया चांद की 10 बार एक साथ। असुमा को फिक्र होती है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो सीधा इस अटैक को सह भी पाएगा या नहीं। खतरे के बावजूद असुमा को लगता है कि वो ऊपर है। असुमा समझ जाता है कि उसे शायोन के सीक्रेट टेक्निक को रोकना पड़ेगा। इसके लिए असुमा जादू सर्कल बनाता है शायोन के अटैक्स रोकने के लिए। जादू सर्कल एक बड़ा 3 तरफ का लेंस बन जाता है और शायोन का पहला अटैक असुमा के बनाए लेंस को छूता है। शायोन ने जादू सर्कल में जो एनालिसिस स्किल डाली थी उसके अलावा उसने एक नई तरतीब डाली थी। ऑटोमेटिकली एनालाइज करने के बजाय वो सारी जानकारी सीधे असुमा को भेजता है। असुमा फिर अपने दिमाग में सुपर कंप्यूटर की तरह तेजी से एनालिसिस करता है। इस कंप्यूटर से वो रोशनी की स्पीड के करीब जानकारी प्रोसेस कर लेता है। इससे शायोन की तेज वार भी धीमी लगती है क्योंकि रोशनी की स्पीड को हरा नहीं सकती। कितना जबरदस्त है ये समझने के लिए। असुमा ये सब सिर्फ 0.1 सेकंड में कर लेता है। जैसे ही खत्म होता है वो शायोन के अटैक्स रोक देता है और काउंटर करता है, जिससे एक लहर जाती है और शायोन पीछे हट जाता है। लेकिन वो फिर से खुद को संभालकर असुमा पर हमला करता है, लेकिन वो आसानी से उसकी अटैक को रोक देता है। असुमा उसकी तलवार पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है और फिर उसके चेहरे पर जोर से मुक्का मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। असुमा अपनी तलवार उस पर ताने हुए कहता है कि अब सरेंडर कर दे वरना, और तभी उसे बहुत बुरे तरीके से चाकू मार दिया जाता है। समझ जाता है कि अगर ये जिद्दी और बहादुरी दिखाता रहा तो सच में मर जाएगा। शियोन के पास कोई चारा नहीं बचता और वो सरेंडर कर देता है। असुमा फिर मुस्कुराता है और पूछता है, अब समझ आया अपनी औकात। हार मान चुका होने के बाद शियोन पूछता है कि तूने मेरा अटैक कैसे पहचान लिया, ये इंसान के दिमाग से पॉसिबल ही नहीं है। असुमा मुस्कुराता है और उसकी कंफ्यूजन समझ जाता है। फिर बताता है कि मैंने मैजिकल एनालिसिस के अंदर जो क्वांटम कंप्यूटर है उसका प्रिंसिपल यूज किया, जिससे मेरे दिमाग में तेज कैलकुलेशन चलती है। शियोन ये सुनकर बिल्कुल हैरान नहीं होता और असुमा कहता है कि साइंस पुराने मैजिक के साथ बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन असुमा बताता है कि ये सब जवाबी उपाय बनाने का क्रेडिट इजुया को जाता है। लड़ाई से पहले इजुया ने असुमा को बताया था कि शियोन के अंदर एक अग्रेसिव अलग पर्सनैलिटी है, एक नॉर्मल वाली और एक गुस्से वाली। उसने कहा था कि जब तक उस अग्रेसिव वाली को हरा नहीं देते तब तक सावधान रहना। शियोन यकीन नहीं करता कि कोई आम जादूगर ऐसा कर सकता है और असुमा मुस्कुराता हुआ कहता है कि मैं कोई आम जादूगर नहीं हूँ, मैं ग्रैंड जादूगर हूँ। इसी बीच स्टूडेंट्स खुशी से झूम उठते हैं और असुमा की जीत मनाते हैं और स्टैंड्स में लिली से ज्यादा खुश कोई नहीं है। लड़ाई खत्म होने के बाद शियोन की हार की खबर पूरे जगह फैल जाती है और सबको पता है कि ये बात आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रहेगी। असुमा को शियोन को हराने की वजह से रिवॉर्ड मिलता है और उसकी प्रमोशन ए रैंक तक हो जाती है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फायदे हैं जैसे मैजिक एनालिसिस रूम में ज्यादा टाइम बिताने की परमिशन। असुमा खुश होता है क्योंकि अब हर रोज परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे उसका मिशन भी जल्दी पूरा हो जाएगा। असुमा एक्साइटेड है कि क्वांटम कंप्यूटर से आगे क्या क्या बनेगा। उसी दिन शाम को असुमा घर वापस आता है और समझता है कि पुनर्जन्म को 1 हफ्ता हो गया और मॉडर्न जमाने की समझ भी गहरी हो गई। जमीन के बारे में भी काफी कुछ सीख लिया और ये भी पता चला कि 3000 साल पहले और आज के बीच एक बड़ी कल्चरल टूट फूट हुई थी। मतलब कुछ चीजें पुराने से नए जमाने तक आईं और कुछ नहीं। इस टूट फूट का नाम है ग्रेट कैलामिटी। इस वजह से मैजिक कमजोर हो गया और साइंस बढ़ गया। असुमा खुश है कि पूरा खत्म नहीं हुआ, बस कम हो गया।
पुराना मैजिक छोटा सा ग्रुप बन गया और कल्ट की तरह ट्रीट किया जाने लगा, लेकिन साइंस की ताकत से फिर से फेमस हो गया। साइंस की मदद से मॉडर्न मैजिक बनाया गया जो कोई भी यूज कर सकता है, पुराने मैजिक के मुकाबले में, जिसके लिए टैलेंट चाहिए था। और ये सोचकर देखो, जो किंगडम ने पहले असुमा को धोखा दिया था वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन जब से असुमा को अपने 3 पुराने साथियों से मुलाकात हुई, वो समझ जाता है कि मीवेन भी एकेडमी के अंदर कहीं है। और ये भी लगता है कि जो किंग ने उसको पहले धोखा दिया था वो भी मॉडर्न टाइम में मौजूद है। तभी असुमा का अलार्म बजता है और उसे याद आता है कि एक रिपोर्ट बनानी है जिसका डेडलाइन है।